इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। नजदीक से इतने देखूंगा, सोचा भी नहीं था सपनों में। हे परम पूज्य विद्यासागर महाराज, नमन है चरणों में, महाराज नमन है चरणों में। शब्दों में कैसे बतलाऊं, शब्दों में कैसे बतलाऊं, दर्शन कर कितने लाभ मिले, बस इतना ही कह सकता हूँ। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की, गुरुनाम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज, इनका विहार काल में आज के दिन यहाँ बोरी नगरी में सभी लोग शांति से बैठेंगे, सगळ्यांनी शांततेने बसायचं आहे, कोणी बोलायचं नाही आहे। आज के दिन यह विहार काल बोरी में हुआ है। बोरी समाज यहाँ लगभग 18 जैन समाज के घर है और 200 साल से भी पुराना ये प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। ऐसे इस प्राचीन मंदिर का आज के दिन आचार्य भगवान जी ने दर्शन किया है। आज का दिन विशेष दिन इस दृष्टि से है, तारीख से देखा जाए तो आज के दिन की विशेषता ये है, आज 22 नवंबर है और 22 नवंबर को आचार्य भगवान जी को तारीख के अनुसार आचार्य पद मिला था। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के द्वारा
आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आज तारीख के अनुसार आचार्य भगवान जी को आचार्य पद देकर इस समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था। और आज आचार्य जी पूरा जैन ही नहीं सब लोगों को जन जन को प्रभावित कर रहे अपने चर्या, अपने तपस्या और अपने ज्ञान के द्वारा। ऐसा 22 नंबर के विशेष दिन बोरी वालों को मिला है। बोरी वालों का पुण्य बहुत जगह है। ऐसे आज के दिन यहाँ बोरी की मंदिर कमेटी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण के निवेदन करेंगे। उनकी भावना है आचार्य जी का और कुछ दिन यहाँ विहार काल बना रहे, प्रवास बना रहे। ऐसी भावना लेकर बोरी जैन मंदिर की समाज यहाँ आएगी और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलो लवकर। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोरी, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोरी, आदिनाथ और चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर। आज की विशेषता इतना ही नहीं, हाँ काय नाव आहे? अशोकरावजी चौधरी कशाचे सभापति, जिंतूर पंचायत समिति के सभापति है। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर परभनी भजन गली से भी यहाँ समाज की ट्रस्टी आई है। उनकी भावना है कि यहाँ भजन गली के ओर आचार्य का विहार हो जाए। ये भावना लेकर के परभनी भजन गली के लोग आए, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ ये सगळे नाही, एक दोन लोक यायचे फक्त। चला बाकी सगळे सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। अभी पूजन प्रारंभ हो रहा है, पूजन प्रारंभ हो रहा है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आज की विशेषता है आचार्य भगवान जी को तारीख के अनुसार 22 नंबर को आचार्य पद मिला था और आचार्य पद लेकर के आज 50 साल तारीख के अनुसार पूरे हो रहे हैं। ऐसा स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिन तारीख के अनुसार आज के दिन हो रहे हैं। सभी लोग अभी पूजन करेंगे आचार्य भगवान जी का भक्ति से। जय बोले गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर से महाराज की, आचार्य गुरुवर से विद्यासागर से महाराज की। ज्ञान सागर गुरु गुरु पद तज के, ज्ञान सागर गुरु गुरु पद तज के। शिष्य को गुरु बना बैठे, गुरु चरणों में आ बैठे। शिष्य को गुरु बना बैठे, गुरु चरणों में आ बैठे। जय गुरुदेव, जय ऋषिराज, उन गुरु शिष्य की महिमा गाओ, उन गुरु शिष्य की महिमा गाओ। शक्ति कहाँ सर सब तन में गुरु ध्यान लगाए। खड्गासन में गुरु ध्यान लगाए। ओम ह्रीम गुरुनाम गुरुवर आचार्य से ज्ञान सागर मुनिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामेति। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं। जय नागम का सदा कलश बिखराते गली गली, जिनके दर्शन को पाकर खिलती मर जाई गली। माँ श्रीमती का लाल, माँ श्रीमती का लाल सबकी आंखों का ये तारा है। माँ श्रीमती का लाल। ओम ह्रोम अष्टोत्तर शताचार्य जिनागम सूर्य आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र उत्तर 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 शंभो सटित्यानम। ओम ह्रोम अष्टोत्तर शताचार्य जिनागम सूर्य आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठितो स्थापनम। ओम ह्रोम अष्टोत्तर शताचार्य जिनागम सूर्य आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भव भव सनिधिकरणम।
सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं। तब विद्या सिंधु के जल कल से बाकाल सुदाने आया, आना जाना मिट जाए मेरा, क्या बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। दूध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरी से बुलाया। चंदन सम से तलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसारी ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ खोना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। मैं अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की गिलास यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव वेदन से तू मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहन काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अवक्ष वके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं जगाऊंगा। इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला, ये मिले तो। ओम रूम अष्टोत्तर। ओम रूम परम पूज्य संत शोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज कोई मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पच। दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दौर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की वापी से मम अंतर दीप जला देना। तुमने हमको अपना माना, हम तुमको अपनाना, विद्या सागर आय दरा पर करने जगियो पारा, हाँ करने जगियो पारा। ओम रूम परम पूज्य संत शोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। विक्रम ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पूर्ण कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, हमें इन जय आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
अष्टकर्म द्रोणाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। आनंद में लीन रहो, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को काने में ही अभ्यस्त। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता भ्रष्ट, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्क पद पा जाओ, ये अरुण बाबू नाम आता है। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्क पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हो पूर्णायु हो आप शतायु हो, आप शतायु हो, हम सबकी आयु लग जाए, आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शासत हो शासन गुरु तेरा, शासत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शासत हो, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जलो परम पूज्य संत शर्मयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य की। कोई भी पौधा कितनी भी धूप पड़ने दो, कितनी भी शीत हो, कुछ भी हो, फिर भी वह उन सब को सहन करता हुआ भी जीवित रहता है। आप लोगों के लिए तो भवन चाहिए, आवास चाहिए, कैसे भी हो, सबके लिए उसमें यदि कमी रहती है तो बहुत तकलीफ और कष्ट हो रहा आदि आदि आप अनुभव करते हैं। किंतु ये पेड़ पौधों को किसी ने सोचा ही नहीं, और ये जब कभी भी रहते हैं तो आप आकर के बैठ जाएंगे, आपको शीतलता मिलेगी, उसकी सुगंधी मिलेगी, और फल लग जाते हैं ऋतुमान के अनुसार, आप लोगों को वो फल भी देते हैं। तब आप उनके फलों को खाते हुए भी कोई सोचते हो? हमें सोचने की क्या आवश्यकता है महाराज, वो तो फल इसीलिए है कि जो हम हैं। देखो कैसा, फिर भी आपके लिए हरियाली वो प्रदान करते हैं, और आप क्या चाहते हैं? इस विश्व के लिए आपका कोई भी योगदान नहीं है, फिर भी उनसे आप लोग मांगते फिरते हो।
वो बड़े हैं क्या आप बड़े, बताओ? वे बड़े? तो आप उन जैसे बड़े कब बनोगे? उदार कब बनोगे? दूसरे के कष्ट को आप कब पहचानोगे? इससे ज्ञात होता है हम साधना के क्षेत्र क्या है ये ज्ञात नहीं करते। हमारे महापुरुष राम जैसे, ऋषभनाथ जैसे हुए हैं, उन्होंने ये बताया, देखो सहन करने की क्षमता जीव के पास भी है, बल्कि कठोर से कठोर पत्थर भी एक दिन मिट्टी के रूप में परिणत हो जाते हो, किंतु जीवत्व जिसमें रहता है उसके द्वारा तो यह सहन करते हुए भी उतने काल तक जीवित रह सकता है और रहता है। हम लोगों के लिए उन्होंने साधना करते हुए साधना मार्ग को प्रदर्शित किया है। इसलिए ऐसे जीव भी, ऐसे पौधे भी परोपकार के लिए कारण हो जाते हैं। नदी बहती है और हजारों मील की यात्रा करती है और वहाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती है, और बीच में आप लोग चले जाएंगे। पशु पक्षी हैं, इन सब के लिए वो शीतल जल का दान दे देते हैं। आप लोग अपने थकावट को दूर कर लेते हैं, उससे पानी लेते हैं, उस पानी पीने से आपके प्राण बच जाते हैं। सोचो, विचार करो, प्रत्येक जीव आप लोगों के लिए, आप बैठे हैं, बैठे बैठे भी आप श्वास ले रहे हैं। यदि श्वास नहीं हो तो घुट जाए। न ही वैद्यों के द्वारा, न ही डॉक्टरों के द्वारा, किसी के द्वारा भी आपकी चिकित्सा नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपको प्राणवायु की आवश्यकता है। अब क्या बच गया बताओ? कुछ भी नहीं बचा। एक और बात बता दूं महाराज, पृथ्वी का एक मिट्टी के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? पानी का योग मिला मिट्टी को और बीज डाल दो तो पौधा खड़ा हो जाता है। और क्या चाहते हैं आप? ज्वार चाहो तो ज्वार बोवो, बाजरा चाहो तो बाजरा बोवो, चना चाहो तो चना बोवो, सभी बो। पृथ्वी के द्वारा जल खाद इत्यादि मिल जाता है तो आपके लिए बरसों तक के लिए अनाज मिल जाता है। पृथ्वी को भी और जल को भी वायु चलती है, तो आप भी प्राणवायु के माध्यम से जी रहे हैं। फिर भी आप इन सब उपकारों के बारे में मराठी में क्या बोलते हैं? जानीव। हाँ, जानीव। हाँ, कोई भी आप जानकारी नहीं लेते और उनके लिए भी सुखी बनाने का कोई भाव तक नहीं करते। यही एकमात्र धर्म है। हम दूसरे के कष्ट को यदि निवारण नहीं कर सकते हैं तो हमारी चेष्टाओं के द्वारा किसी को कष्ट न ऐसा
सोच भी सकते हैं। ये एक धार्मिक भाव है। हमारी यात्रा प्रवास चल रहा है। 2-3 दिन वहाँ पर क्षेत्र पर रुकना हुआ और आप लोगों के लिए हमने देखा व्यवस्था की कमी आई है? नहीं यार, अच्छा अच्छा अच्छा। उन भव्य प्रतिमाओं के दर्शन करने से उस समय में क्या वातावरण था क्या पता। ऐसे गुफा बना करके उन गुफाओं में नीचे आप लोगों के लिए वंदना की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा लगता है आत्मा पास होते हुए भी दूर है और उन बिंबों को देखते हुए आत्मा नहीं भी दिखते हुए भी दिखने लग जाती है। पूर्वजों ने आप लोगों के लिए वैराग्य के साधन पहाड़ों में भी बना दिया है। आप लोग दूसरे जीवों के लिए भी कुछ न कुछ कल जो योजना बनाई गई थी वह कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके साथ साथ हथकरघा के बारे में भी यहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज हमने भी ऐसी योजना बनाई है। यहाँ पर ज़मीन भी मिली है। जिन्होंने इस प्रकार के उदार भाव निकाल करके उन ज़मीन के बारे में भी सोचा और जो पराश्रित हैं उनको भी स्वाश्रित अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उन्होंने सोचा और उसके विषय में भी परसों के दिन इन लोगों को उसका रास्ता मिला और इन्होंने दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ और परोपकार की बुद्धि से अथवा कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने कदम उठाया और उसके लिए भी कई लोगों ने सहयोग दिए। ये परोपकार ही पुण्य है और एक प्रकार से यदि हम परोपकार नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु करने के भाव रखें, अनुमति दें, कराएं तो भी आपको एक प्रकार से उसका एक हिस्सा पुण्य के रूप में मिलेगा और उसके साथ आगे भी आप इसी प्रकार के, क्योंकि ऐसे स्थान होंगे तभी आप लोग धर्म ध्यान कर सकेंगे। यदि स्थान इस प्रकार के नहीं रहेंगे तो उतने समय के लिए छोड़ करके आप गए, वो सब एकमात्र उस धर्म के भाव की अपेक्षा से ही आप गए। तो यह घर छोड़ा और पंचेंद्र के विषयों की दासता छोड़ी और जितने घंटों तक आप वहाँ पर रहेंगे उतने घंटे के लिए वहाँ आत्म तत्व का चिंतन आपको उपलब्ध होता है, हुआ है। आगे में भी यह यहाँ के इस चौकले वाले, इस परिसर में रहने वाले बंधुओं ने अपने कंधों के ऊपर यह बोझ उठाया है और क्यों है तैयार है, करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली,
जिनके दर्शन को पाकर खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम् अत्र सन्निधवष्ट स्थापनम् सनदीकरणम्। जय हो सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनों को भरमान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो अर्घ्य बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। क्षेत्र नजदीक आ रहा है। बहुत दिन की योजना के बाद यह अवसर आ रहा है और आने से पूर्व में ही यहाँ पर यहाँ के सज्जनों के द्वारा एक योजना आपके सामने आ रही है, जो तात्कालिक होते हुए भी दूरगामी इसके योजना की फसल खड़ी होने को जा रही है। वैसे बरसों से यहाँ की जनता अपने पास आई है। 3-4 चातुर्मास मुक्तागिरी में संपन्न हुए हैं, लेकिन ये लोगों का कहना है महाराज वो तो मध्य प्रदेश था, हम मध्य प्रदेश वासी नहीं है किंतु महाराष्ट्र वासी हैं। फिर भी लाभ तो आप महाराष्ट्र होकर के भी मुक्तागिरी के 3 चातुर्मास के ले चुके हो, इसको याद रखना है। और वो भी ऐसे चातुर्मास हुए हैं पूरे महाराष्ट्र को ही, उधर 3-4 चातुर्मास रामटेक में हो चुके हैं, वो मध्य प्रदेश तो नहीं था। तो इस प्रकार 6-7 आमचे चातुर्मास संपन्न महाराष्ट्रात झालेले आहे, लक्षात ठेवा। कल ही सोचता रहा इनको अब क्या कहें, लाभ तो ले लिया दूसरे के थाली के भी, और अभी सामने बैठे हैं लाइन लगा करके। बहुत अच्छा यह योजना इस राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक प्रकार से मंगलाचरण का रूप धारण कर ले, और इसी प्रकार इसका अनुकरण यत्र तत्र सर्वत्र सभी राज्यों में जो एक प्रकार से अकाल जैसा पड़ता जाता है तो किसान भी चिंतित हो जाता है। स्वाभाविक है, हमारे मन में आता है, औरों के भी मन में आता है, लेकिन यहाँ अकाल न पड़े और सुभिक्ष सर्वत्र हो, इसके लिए
आप लोगों को कमर कस करके अपना योगदान दे देना चाहिए। यहाँ केवल बच्चों का ही नहीं किंतु एक धर्म प्रवाह का है और धर्म प्रवाह के लिए यह एक आवश्यक है। आप अपने परिवार को, अपने गांव को आदि को दृष्टि में रखते हैं किंतु धर्म संस्कृति की अपेक्षा से भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से जैसे किसान को बीज बोता है, बोना उनको तो होता ही है, लेकिन यदि ऊपर का पानी नहीं आता है तो सुभिक्ष के स्थान पर जमीन होते हुए भी वहाँ दुष्काल पड़ जाता है। धर्म के विषय में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे यदि ऐसा कर देंगे निश्चित रूप से यहाँ पर सुभिक्ष होगा। उसके योग्य आप लोग संस्कारों को तैयार करेंगे और बच्चों को भी इस ओर आकृष्ट करेंगे। और राजवासी तो है ही किंतु राष्ट्र को चाहने वाले भी यह कहेंगे कि हाँ, यह हमारा सब लोगों का कर्तव्य है। कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। कर्तव्य में प्रमुख यही है कि हम संस्कारों को जीवित रखेंगे, निश्चित रूप से राष्ट्र का भी कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।